और बिहार विधानसभा चुनावों से पहले शराबबंदी पर सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ताड़ी पर पुराने कानून को लागू करने का वादा किया है, तो कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने भी बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही राज्य में फिर से शराब की बिक्री शुरू होगी, जैसे पहले ठेकों से होती थी। इस दौरान उन्होंने बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से असफल होने का भी दावा किया है और आरोप लगाया है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को परेशान किया जा रहा है। हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ताड़ी उनकी सरकार बनती है, ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा, पासी समाज के लोग इससे बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, ताड़ी बेचने वाला कौन होता है? दलित समाज, महादलित समाज के लोग होते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है, निश्चित रूप से बनेगी, जितना अराजकता का माहौल ये डबल इंजन की सरकार में है, तो निश्चित रूप से हम लोग सरकारी दुकानें शराब की खुलवाएंगे और सरकारी ठेके के द्वारा जो शराबें चलती थी, जो पैसे आएंगे उससे बिहार का विकास होगा। मतलब कि आपकी सरकार बनेगी तो शराबबंदी खत्म हो जाएगा और ठेका शराबी दुकान भी खुलेगी। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि पहले से भाई एक्साइज एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट का पालन आप नहीं करते हैं और कहते हैं कि शराब हम बंद करा देंगे तो लोग सुधर जाएंगे। लेकिन बोला जाता है कि महिलाओं को काफी राहत मिली शराबबंदी जब हुआ था। तो भाई, तो हम दुआरे दुआरे पंचायतें दुकान कौन खुलवाया था? यही डबल इंजन की सरकार खुलवाई थी ना, कि बहुत पैसा आएगा, सबको दुकान दे दो। तो इसका भी एक नियम होता है कि शराब की दुकानें प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर पे हो और उसका एक लिमिटेशन होता है, कोटा होता है कि ये दुकानदार इतना ही शराब बेच सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है, सबको पता है, जो बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पे, शराब की दुकान खुलवाने के नाम पे एक्साइज अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव था कि जितना शराब बिकता है बेचवाओ, कहीं से बेचवाओ, तो भाई कौन पीता था? तो मैम, आपके कहने का मतलब कि ये पूरा महागठबंधन की सरकार अगर बन जाती है तो आप लोग शराबबंदी खत्म करके? बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो ठेका प्रथा था शराब के दुकानों का वो चालू होगा और जो भी हमारे शराब के व्यापारी हैं, माफियाओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उस शराब की दुकानें फिर से खुलेंगी। तो एक तरफ तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को फेल बताया है, तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी। हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। ये तो बताना ही चाहिए, जब वो नीतीश जी के साथ थे तो वही बैंड तो करवाए, लालू जी ने ही बैंड करवाया। 2016 में किसकी सरकार थी? तो ये अपराध है, उन्होंने किया है, तो ये पाप उनको भुगतना चाहिए। सर, एक कांग्रेस की विधायिका, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में शराबबंदी खत्म होगा, फिर से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और ये जनता तय करती है कि जनमत किसे मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी तेजस्वी के दावे को दोहराया है और कहा है कि शराबबंदी से ताड़ी को अलग कर देना चाहिए। वहीं जेडीयू ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। बिहारी फर्स्ट के समर्थन की सरकार अगर बनती है तो उसमें हम लोग जरूर इस बात को प्रमुखता से हम लोग रख के लागू करवाने का हम लोग कार्य करेंगे कि ऐसे लोग जो कि ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाते हैं, जिनका पूरा व्यवसाय ही इसके इर्द गिर्द है, जिनका पालन पोषण रहन सहन सिर्फ इसी व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ है, उसको कम से कम अल्कोहल की कैटेगरी से, शराब की कैटेगरी से बाहर करना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव का जो मैं देखा तो वो तो हारे हुए खिलाड़ी हो गए। कह रहे हैं कि जनता तय करेगी मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने आंख तरेरा, तेजस्वी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया।
क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के पूर्व के नेता माननीय अजीत शर्मा ने जो ही बयान दिया, यू टर्न मारा तेजस्वी यादव ने। शराबबंदी सर्वदलीय संकल्प है, सदन के अंदर लिया गया संकल्प है, और उसके बावजूद आपने राजनीतिक गुनाह किया। 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया है। तो अब तो स्वाभाविक रूप से आपको शराबबंदी के खिलाफ अपना मंतव्य देना होगा।